हेलो व्यूवर्स मु बसंत सर तुम को स्वागत जनाऊँ मेटसाई ओडियार आउ एक फ्रेश वीडियो को। आज आम डिस्कसन करवा 10th क्लास इंग्लिश रो जो नुआ चैप्टर आसी एट द हाई स्कूल जहाँ लिखिं M.K. गांधी जहाँ मोहनदास करमचंद गांधी कंप्लीट डिस्कसन करवा। किंतु ता पूर्व कही रखुच्छे जो चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल रे रखि नियो कहीं आम ये चैनल रे 10th क्लास रो पूरा कोर्स कंप्लीट करवा सबु विषय मु तुम प्रतिदिन 10th क्लास रो वीडियो नहीं के आसुचे जो जल्दी से सब्सक्राइब करो। आउ टाइम वेस्ट न करके चलो स्टार्ट करवा आमर पाठ एट द हाई स्कूल। प्रथम देखिबा अबाउट द ऑथर मोहनदास करमचंद गांधी और पॉपुलरली नोन एज गांधी जी। ही वाज बोर्न इन 2nd October 1869, died in 30 January 1948. He was India's greatest leader who employed non-violence to lead the successful campaign for India's independence from British rule and in turn inspired movements for civil rights and freedom across the world. सो जहाँ भी डिफिकल्ट वर्ड अच्छी सब पाराग्राफ रो तले रेड रे लिखी नहीं। तो ये कौन कहगला ना मोहनदास करमचंद गांधी होचंती भारतर गोटे महान लीडर ग्रेटेस्ट लीडर जी कि अहिंसा आनी एवं भारत को स्वाधीन करने ब्रिटिश रूल ठारू स्वाधीन करने सफलतार सहित अभियान चलते कैंपेन अर्थ हूँ अभियान। यह सहित से समग्र विश्व रे सिविल राइट्स और फ्रीडम पाई आंदोलन करने को इंस्पायर करथिले। इंस्पायर अर्थ होची अनुप्रेरित करवा और सिविल राइट्स अर्थ होची द राइट ऑफ सिटीजन टू पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रीडम सामाजिक एवं राजनैतिक स्वाधीनता आनी देबा पई जो आंदोलन करा जाए पूरा विश्व रे से लोकों को अनुप्रेरणा देथिले जे अहिंसा पूर्वक आमे हमर अधिकार पाई परवा। द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल आर सम ऑफ द लीडिंग बुक्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किसी लीडिंग बुक्स अच्छी जमती कि ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज आउ इंडियन होम रूल। इन द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट गांधी फोकस ऑन हिज लाइफ एंड लर्निंग एट हाई स्कूल। यही एक्सट्रैक्ट रे यही जो पाठ अच्छे ये गांधीजी कौन कर लाइफ आर जो लर्निंग्स थिला शिक्षा थिला हाई स्कूल लेवल रे ताकू कहिसंती। तो चलो आम पाठ स्टार्ट करवा किंतु ता पूर्व जहाँ लीड इन देछि ताकू मु शॉर्ट रे तुम मान को कहि दोछि। एज यू ऑल नो महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही इज पॉपुलरली कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। तो ये पैराग्राफ रे कौन कहला ना महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर। टॉलेस्ट अर्थात उच्चतम लीडर बा महान लीडर केवल भारतर नुहे समग्र विश्वर। ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आमर जो स्वाधीनता संग्राम थिला आंदोलन थिला से जड़े महान व्यक्तित्व थिले। ही इज पॉपुलरली कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। तांको भारतर जातिर पिता बा फादर ऑफ द नेशन कहा जाए। बट बिफोर ही बिकेम द महात्मा और ग्रेट सोल इन हिज लेटर लाइफ, गांधी रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट राजकोट इंग्लिश स्कूल इन द राजकोट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तांकर परवर्ती समय रे से जेतोले महात्मा बा ग्रेट सोल हेतिले ता पूर्वरु से तांकर अर्ली एजुकेशन बा प्राथमिक शिक्षा नैथिले राजकोट इंग्लिश स्कूल रे जोटा कि राजकोट गुजरात रे अछि। लेटर इट बिकेम ए फुल फ्लेज्ड हाई स्कूल एंड केम टू बी नोन एज राजकोट हाई स्कूल। परे परे सेटा फुल फ्लेज्ड माने देखो ये कंप्लीटली डेवलप्ड पूर्णतः गोटे हाई स्कूल रे परिणत हो गला जोटा को कि राजकोट हाई स्कूल बोली कहगला। Gandhi matriculated from this school in 1887 at the age of 18. After the independence in 1947, the school was renamed the Mohandas Gandhi High School in honor to the father of the nation. परे परे एटा गोटे फुल फ्लेज्ड बा पूर्णतः गोटे हाई स्कूल रे परिणत हो गला जोड़ा को कि राजकोट हाई स्कूल कहगला। गांधीजी 1887 मसीह से मेट्रिक पास कले एट द एज ऑफ 18 18 वर्ष बयस। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 द स्कूल वाज रिनेम्ड द मोहनदास गांधी हाई स्कूल इन ऑर्डर ऑफ द फादर ऑफ द नेशन। तो परे परे स्वाधीनता परे 1947 रे जेतोले भारत स्वाधीन होला ता परे मोहनदास करमचंद गांधी बा महात्मा गांधी ऑनर रे बा तांको सम्मान जणेवा पई से स्कूल रो ना मोहनदास गांधी हाई स्कूल हे गला। नेक्स्ट कोन देछि देखिबा। अकॉर्डिंग टू सेवरल अकाउंट्स गांधी वाज नॉट सो ब्रिलियंट एज ए स्टूडेंट। ही वाज नोटेड टू बी गुड एट इंग्लिश, fair in arithmetic, weak in geography, good in conduct and bad in handwriting. महात्मा गांधी अनेक अकाउंट्स रो अनेक जगार आमको जानवा को मिले जे गांधी जी तांकर स्कूल समय रे स्टूडेंट्स लाइफ रे एते ब्रिलियंट स्टूडेंट नथिले। ही वाज नोटेड टू बी गुड एट इंग्लिश। इंग्लिश रे से बहुत भलो थिले
फेयर इन एरिथमेटिक एरिथमेटिक आने होची अंक गणित रे से ठीक ठाक थिले आउ वीक इन ज्योग्राफी ज्योग्राफी रे बहुत से वीक थिले गुड इन कंडक्ट रो अर्थ होची व्यवहार बा आचार तो आचार व्यवहार रे से बहुत भलो थिले आउ हैंडराइटिंग तांगर बहुत खराब थिला though he did not have any high regard for his ability he was astonished whenever he won prizes and scholarship astonished रो अर्थ होची greatly surprised बा विस्मित हो जिबा आश्चर्यचकित हो जिबा तो जदिओ से तांकर जो एबिलिटी थिला बा सक्षमता थिला पारंगमता थिला सेति प्रति से तांकर रिगार्ड बा सम्मान एते नथिला माने निजर जो एबिलिटी अछि से ताहा प्रति से सम्मान जणो नथिले एवं से जेतेबेले भी तांको प्राइज मिलुथला कि स्कॉलरशिप बा वृत्ति मिलुथला से एस्टोनाइज्ड हो जाउथले बा विस्मय हो जाउथले Let's read the following text to know some more interesting facts on Gandhi's experience of high school days as he himself had described in his autobiography named My Experiment with Truth. तो एबे आमे ए पाठ को पढ़िबा जोथरे कि बहुत गुडे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अछि बहुत गुडे इंटरेस्टिंग कथा अछि महात्मा गांधीकर हाई स्कूल लाइफ रे एइटा को से निजे तांकर ऑटोबायोग्राफी बा आत्मचरित बा आत्मजीवनी रे लिखिचंती माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जोटा कि तांकर ऑटोबायोग्राफी एबे हमरो स्टार्ट होची टेक्स्ट बा ओरिजिनल हमरो जो पाठटा I was not regarded as a fool at the high school. I always enjoyed the affection of my teachers. Certificates of progress and character used to be sent to the parents every year. I never had a bad certificate. In fact, I even won prizes after I passed out of the second standard. In the 5th and 6th, I obtained scholarships of rupees 4 and 10 respectively, an achievement for which I have to thank good luck more than my merit. तो एथिरे कोन कहउचंती ना I was not regarded as a fool at the high school. हाई स्कूल रे मु अर्थात एठी सब बेले बुझिबो जे महात्मा गांधी कहउचंती निज कथा I was not regarded as a fool. मु गोटे मूर्ख आकार रे जना जाऊ नथिली एट हाई स्कूल रे I always enjoyed the affection of my teacher. Affection रो अर्थ होची स्नेह मु सब बेले एन्जॉय करथली मो टीचर मानकर affection बा स्नेह अर्थात महात्मा गांधी को तांकर टीचर माने स्नेह करथले बा भल पाउथले Certificates of progress and character used to be sent to the parents every year. Certificates of progress बा आमे जोटा कहउछु प्रोग्रेस रिपोर्ट बा प्रगति पत्र एंड कैरेक्टर अर्थात चरित्र तो प्रोग्रेस रो प्रगति रो आ चरित्र रो सर्टिफिकेट प्रति वर्ष पेरेंट्स को पठा जाउतला तांको स्कूल तरफ रो आई नेवर हैड ए बैड सर्टिफिकेट मोर केबे भी खराब सर्टिफिकेट आसी नै अर्थात महात्मा गांधी को सबु बेले भलो सर्टिफिकेट ही मिलुथला तांकर कैरेक्टर पई आ तांकर प्रोग्रेस बा प्रगति पई इन फैक्ट आई इवन वन प्राइजेस आफ्टर आई पास्ड आउट ऑफ द सेकंड स्टैंडर्ड से जतबेले सेकंड स्टैंडर्ड बा द्वितीय श्रेणी पास कले तांको प्राइज मध्य दिया जायतिला भलो स्टूडेंट आकार रे इन द 5th and 6th I obtained scholarship of rupees 4 and 10 respectively in 5th and 6th standard पंचम और षष्ठ श्रेणी रे से यथाक्रमे 4 और 10 टंका स्कॉलरशिप बा वृत्ति आकार रे मध्य पाइथिले पंचम श्रेणी रे तांको 4 टंका रो स्कॉलरशिप मिलिथिला और षष्ठ श्रेणी रे तांको 10 टंका रो स्कॉलरशिप मध्य मिलिथिला एन अचीवमेंट फॉर व्हिच आई हैव टू थैंक गुड लक मोर देन माय मेरिट एई जो अचीवमेंट बा सफलता थिला एथि पई से तांकर गुड लक सौभाग्य को प्रशंसा करचंती ना कि तांकर मेरिट को जिमते कि प्रथम रो भी कुआ हला से तांकर जो मेरिट थिला बा निजर जो एबिलिटी थिला ताकू से निजे विश्वास करनथिले खातिर करनथिले तेणु करी से कोन करले ना जहाँ भी तांको अचीवमेंट सफलता मिलुतला सेति पई से तांकर गुड लक बा सौभाग्य को ही दायी मानुथिले नेक्स्ट पैराग्राफ रे हम देखिबा माय own recollection is that I did not have any high regard for my ability. I used to be astonished whenever I won prize and scholarships, but I very jealously guarded my character. The least blemish drew tears from my eyes. When I merited or seemed to the teacher to merit a rebuke, it was unbearable for me. My own recollection रो अर्थ होची स्मरण रहिथिबा बा मने रहिथिबा मोर मने रहिथिबा घटना अनुसार आई डिड नॉट हैव एनी रिगार्ड फॉर माय एबिलिटी तो महात्मा गांधी कहउचंती जे मु मोर एबिलिटी बा क्षमता को कोनोसी प्रकार रिगार्ड बा सम्मान दोनथिले रिगार्ड रो अर्थ होची सम्मान जणेबा बा खातिर करबा तो मु मोर एबिलिटी बा
क्षमता को केबे भी रिगार्ड करुनथिली बा सम्मान जणाउनथिली बोली कहूथिले अर्थात से तांकर निज उपरे तांको भरोसा नथिला। आई यूज टू बी एस्टोनाइज्ड व्हेनेवर आई वन प्राइज एंड स्कॉलरशिप। एस्टोनाइज्ड रो अर्थ हमें देखिले पूर्वरो एस्टोनाइज्ड रो अर्थ होची विस्मय हे जिबा बा आश्चर्य हे जिबा। तो महात्मा गांधी कहउचंती मु आई यूज टू बी एस्टोनाइज्ड अर्थात मु आश्चर्यचकित हो जाउथली जेते बेले भी आई वन प्राइजेस मु प्राइज जीतुथली बा स्कॉलरशिप बा वृत्ति पाउथिले। तो महात्मा गांधी को जेतेबेले भी मेधावृत्ति बा कौनसी पुरस्कार मिलुथला से आश्चर्य हो जाउथले काहेकि से निजर क्षमता उपरे विश्वास न करू नथिले। बट आई हैव वेरी जेलसली गार्डेड माय कैरेक्टर। तो जेलसली रो अर्थ होचे एठी ईर्षा नुहे सतर्कतार सहित। जेलस रो अर्थ एठी सतर्क। जेलसली अर्थात सतर्कतार सहित गार्डेड माने रक्षा करुथिले कैरेक्टर माने चरित्र। महात्मा गांधी कहले जे मु मोर कैरेक्टर बा चरित्र को सब बेले जेलसली गार्ड करथुले अर्थात सतर्कतार सहित रक्षा करथुले। द लीस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माय आईज। लीस्ट लिटिल ब्लेमिश ब्लेमिश रो अर्थ होची एठी देखिबो मोरल डिफेक्ट बा दोष। ब्लेमिश मीन्स होची मोरल डिफेक्ट बा दोष। तो लीस्ट लिटिल ब्लेमिश माने बहुत छोट छोट दोषरे मध्य सामान्यतम दोषरे मध्य मोर आखि भरी जाउतला। मु जदि किछि भूल करथुले अर्थात महात्मा गांधी जदि किछि भूल करथुले तो से छोट छोट दोषरे मध्य तांकर आखि रो लुह बाहरी पडुथला। व्हेन आई मेरिटेड और सीम टू द टीचर टू मेरिट अ रिब्यूक इट वाज अनबियरेबल फॉर मी। जेतेबेले से सफल होउथले बा टीचर को लागुथला जे से सफल होउचंती सेतेबेले जदि टिके भी जदि से गाली शुणुले कौन कारण सेटा अनबियरेबल अर्थात असहनीय थिला। आई रिमेम्बर हैविंग वन्स रिसीव्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट रो अर्थ होचे पनिशमेंट बाय बीटिंग माड़ो मारिकी दंड देवाटा को कॉर्पोरल पनिशमेंट कहा जाए। महात्मा गांधी मने पकाउचंती जे थरे से कौन होता ना कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलथिला बा तांको तांको टीचर दंड देइथिले माड़ो आकार रे। I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my desert. एठी डेजर्ट रो अर्थ होचे उपयुक्त शास्ति। तो महात्मा गांधी कहउचंती आई डिड नॉट सो मच माइंड मु एते माइंड कली नहीं से माड़ो को काहेकि ना ये जो पनिशमेंट थिला सेटा थिला मोर दोष पई उपयुक्त शास्ति। आई वेप्ट पिटियसली। पिटियसली माने दयनीय भावरे। वेप्ट रो अर्थ कांदिबा। तो आई वेप्ट पिटियसली रो अर्थ मु बहुत दयनीय भावे कांदी थिली जेतेबेले मते कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलथिला बा माड़ो मारिथिले टीचर मते। दैट वाज व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड। एई घटनाटा केते बेलरो ना सेतेबेले से प्रथम बा द्वितीय श्रेणी रे पढुथिले। ए सेकंड पैराग्राफ रो आउरी पार्ट अछि ना देयर वाज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन द 7th स्टैंडर्ड। दोराबजी इदुलजी गिमी वाज द हेडमास्टर देन। तो आउ गोटे एमती घटना अच्छी जोटा कि महात्मा गांधी मने पकाउचंती से जेतेबेले 7th स्टैंडर्ड रे थिले। 7th स्टैंडर्ड अर्थात सप्तम श्रेणी रे से जेतेबेले पढुथिले सेतेबेले तांकर हेडमास्टर थिले दोराबजी इदुलजी गिमी। ही वाज पॉपुलर अमंग द बॉयज एज ही वाज ए डिसिप्लिनरियन ए मैन ऑफ मेथड एंड गुड टीचर। से पिलामानक मध्यरे बहुत पॉपुलर थिले कहीं ना ही वाज ए डिसिप्लिनरियन। डिसिप्लिनरियन माने मैन ऑफ डिसिप्लिन जे कि अनुशासन पालन करथुवा व्यक्ति। मैन ऑफ मेथड जे कि सब बेले नीति नियम पालन करंती और स्कूल रो पिला माननकु मध्य नीति नियम पालन करबा पई बाध्य करंती एवं से गोटे भलो टीचर मध्य थिले। ही मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपलसरी फॉर द बॉयज ऑफ अपर स्टैंडर्ड। ना तांकर जो टीचर थिले मिस्टर गिमी ही मेड जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स अर्थ होचे विभिन्न प्रकार खेलकूद एवं क्रिकेट क्रिकेट खेल ताकू कंपलसरी कर देथिले प्रत्येक बॉयज प्रत्येक बालक बा पुओ पिला मानक पई जो माने के अपर स्टैंडर्ड रे अर्थात हाई स्कूल लेवल रे जो माने पढुचंती समस्ते जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट खेलवा को बाध्य बोली से नियम कर देथिले। आई डिसलाइक्ड बोथ। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वेर मेड कंपलसरी। सो महात्मा गांधी डिसलाइक्ड बोथ। महात्मा गांधी दीटा जाको पसंद करनथले ना जिम्नास्टिक को ना क्रिकेट। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट हो किंबा फुटबॉल हो कौन प्रकार खेल रे से केबे भी भाग नहीं नथिले। बिफोर दे वेर मेड कंपलसरी
तो जोड़ा कंपलसरी बाध्यतामूलक करने पूर्व से कौन खेल खेली नथिले. My shyness was one of the reason for the aloofness which I now see wrong. I had then the false notion that gymnastics had nothing to do with the education. My shyness, महात्मा गांधी जो shyness बा लाज करवाटा थिला सेथिपई से कौन करथुले तांकर जो एलुफनेस थिला, एलुफनेस अर्थात अनासक्ति बा इच्छा नथिबा, से बहुत साई थिले, बहुत लाजकुलिया थिले, तेणुकरी से कौन करथुले ना तांकर खेल प्रति आग्रह नथिला, अनासक्ति थिला. विच आई नाउ सी रंग, जोटा कि महात्मा गांधी कहते भूल कथा. महात्मा गांधी कौन सी खेल खेलु नथिले कहीं से बहुत साई थिले, सेटा को से भूल बोलिकी कहते एबे. आई हैड देन द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विथ द एजुकेशन. सेतबेलको तांकर गोटे भूल धारणा थिला, नोशन अर्थात धारणा, तांकर गोटे भूल धारणा थिला जे जिम्नास्टिक आउ एजुकेशन रो कोनोसी रिलेशन नहीं, एजुकेशन पई जिम्नास्टिक रो आवश्यकता नहीं बोली से भाबुतले. टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग. आज मु भावुची अर्थात महात्मा गांधी भावुचंती जे फिजिकल ट्रेनिंग, शारीरिक जो ट्रेनिंग अच्छे, शारीरिक खेलकूद अच्छे, सेटा भी करिकुलम बा पाठ्यक्रम रे मेंटल ट्रेनिंग बा मानसिक ट्रेनिंग सहित तार फिजिकल ट्रेनिंग रो मध्य आवश्यकता रही छे. नेक्स्ट पैराग्राफ रे कोन अछि देखिबा. द रीजन फॉर माय डिसलाइक वाज माय कीन डिजायर टू सर्व एज नर्स टू माय फादर. एज सून एज द स्कूल क्लोज आई वुड हरी होम एंड बिगिन सर्विंग हिम. The reason for my dislike was my keen to desire to serve as nurse to my father. अर्थात मोर जो खेल प्रति अनाग्रहर अन्य एक कारण थिला मोर इच्छा जाकि बापांकर नर्स करिवार. नर्स रो अर्थात होचे देखा रखा करिवार. बापांकर से बहुत सेवा करथले, तेणु करी से जेतेबेले स्कूल छुट्टी होतला से शीघ्र शीघ्र घर को जाइकी बापांकर सेवारे लागि पड़थले. कंपलसरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस. तो जो कंपलसरी एक्सरसाइज थिला क्रिकेट और जिम्नास्टिक एटा तांकर बापांकर सेवार बाटरे आसिला. आई रिक्वेस्टेड मिस्टर गिमी टू एग्जेम्प्ट मी फ्रॉम जिम्नास्टिक सो दैट आई माइट बी फ्री टू सर्व माय फादर. एग्जेम्प्ट रो अर्थ होचे छाड़ करवा बा मुक्त करवा. आई रिक्वेस्टेड, महात्मा गांधी रिक्वेस्ट कले मिस्टर गिमी को बा तांकर प्रधान शिक्षकों को टू एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम जिम्नास्टिक, तांको जिम्नास्टिक बा खेलकूद रो एग्जेम्प्ट करने छाड़ करने मुक्त करने से रिक्वेस्ट कले ना, सो दैट आई माइट बी फ्री टू सर्व माय फादर. तेणु तेबे से तांको बापांकर सेवा करने फ्री हो पारे. बट ही वुड नॉट लिसन टू मी, किंतु से मो कथा सुनिले नहीं. नाउ इट हैपेंड दैट वन सैटरडे व्हेन वी हैड स्कूल इन द मॉर्निंग आई हैड टू कम फ्रॉम होम टू स्कूल फॉर जिम्नास्टिक्स एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून. तो थोड़े कौन है ना तांको जीवाकू पड़ुला जिम्नास्टिक खेलवाई 4टा बेलू आफ्टरनून रे स्कूल जीवाकू पड़ुला. किंतु आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड डिसीव्ड मी. तांको पाखरे सेतबेले कोनोसी वॉच नथिला एवं जो क्लाउड मेघ थिला से भी डिसीव्ड, डिसीव्ड रो अर्थ धोखा देला. अर्थात मेघ होइतिलारो से जानि पारले नै समय केते हिचे आ ना तांको पाखरे वॉच थिला. बिफोर आई रीच द स्कूल द बॉयज हैड ऑल लेफ्ट. से जितेबाला पहुँचले लेट हो गला, घंटा नथिला मेघ जो से समय जानी पारले नहीं. से जितेबाला स्कूल पहुँचले सबू पिला पड़े जाते. द नेक्स्ट डे मिस्टर गिमी एग्जामिनिंग द रोल फाउंड मी रिमार्क्ड एब्सेंट. ता परदिन मिस्टर गिमी जितेबाला एग्जामिन कले देखिले जे से अनुपस्थित अछंती. बीइंग आस्क्ड फॉर द रीजन ऑफ एब्सेंस आई टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. से गांधी जी को पचारे जे तांकर कहीं लेट है. तो से कहले तांकर कारण कहले वाच नहीं और क्लाउड रो थिबा जोगो से समय जानी पारले नहीं. ही रिफ्यूज टू बिलीव मी. हेडमास्टर तांकर कौन कहले मिस्टर गिमी से तांको विश्वास करने को मना करदेले. से कहले तुम्हें मिछ कहूच एंड ऑर्डर मी टू पे फाइन ऑफ 1 or 2 आनास. से समय रे से तांको 1 or 2 आना, एक गोटे कि 2 अणार फाइन से तांको पकई थिले. तो सही समय रे ये जो अणा चली बहुत बड़ फाइन यहाँ थिला. तो एति जाए आम आज पढ़ीचे. नेक्स्ट पार्ट रे यार 4th स्टांजा रू आम पढ़ा आउ यहाँ पूरा कंप्लीट करवा. आज एति आउ जदि तुम
द सॉलिटरी रिपर पाठ देखिन तो ताकू आम कंप्लीट कर सारी डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छे ताकू क्लिक करके देखिपार कि प्लेलिस्ट को जीव से इंग्लिश प्लेलिस्ट अच्छे से तुम आगुरी पढ़ा जाइथिबा 3टा जाक पाठ पाई पार। मिसवा नेक्स्ट क्लास रे। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।